दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों ले आया मैं वही वीडियो जिसकी तलाश थी। मैं हर बार जो वीडियो लेके आता हूं वो सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखकर ही सोचता हूं कि मेरे को ऐसी कौन सी वीडियो लानी चाहिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स को सबसे ज्यादा काम आ जाए, उनको हेल्पफुल हो। तो आज की ये वीडियो पेश है आपके सामने। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ 100 वर्ड्स आपको दे रहा हूं। ये वर्ड्स जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए भी और जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए भी बहुत काम आते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं आज की डेट में, अगर उनके साथ आप 5 मिनट खड़े हो जाएं तो आपको पता चलेगा वो इन सभी वर्ड्स का यूज उस 5 मिनट के अंदर आपके सामने कर देंगे। तो इसका मतलब सोच के देखिए कि जिस शब्दों का मतलब जिन शब्दों का हम बार बार यूज करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, हर बार कहीं ना कहीं ये शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड सुनने को मिल जाते हैं। बुक्स में आप देख सकते हैं, अखबार में आप देख सकते हैं, कभी रीडिंग देखेंगे, कभी राइटिंग देखेंगे, आपको यही शब्द बार बार दिखाई देंगे हर पैराग्राफ में, हर सेंटेंस में। तो दोस्तों मैंने सोचा कि यही शब्द सबसे पहले आपको याद करवा दूं ताकि आपको ना इंग्लिश की शुरुआत करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन शब्दों को एक एक करके समझाऊंगा, खोल खोल कर समझाऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखना। गारंटी के साथ कह सकता हूं जिसने आज ये वीडियो पूरी देख ली और इन वर्ड्स को याद कर लिया, मैं सच बता रहा हूं कि जब तक आपकी जिंदगी है तब तक इंग्लिश में कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैं वीक हूं। ये वो शब्द है। सबसे पहले देखना, रोजाना बोले जाने वाले 100 वर्ड्स बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा वर्ड है आई, जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये हम अपने बारे में जब बोलते हैं ना तब यूज करते हैं आई। आई मतलब होता है, देखो यहां पे ना हिंदी लिखी है, ध्यान रखना, ये लिखी है इंग्लिश। जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है वो यहां से पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो, ध्यान से देखना। और यहां पे डायरेक्ट हिंदी लिख दी, इसकी हिंदी लिख दी, यानी कि आप हिंदी भी सीख जाओगे, इंग्लिश का वर्ड भी सीख जाओगे और वर्ड को कैसे बोले वो भी आपको सिखा दूंगा। आई का मतलब होता है मैं, यानी कि मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई, इसलिए बोलते हैं मैं मिलाप हूं, आई एम मिलाप। बोला मैंने आई, समझ आया कुछ? देखिए साउंड कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा वर्ड, आई से बना माय। ध्यान रखना, आई से बना माय, इसको बोलते हैं माय और इसका मतलब होता है मेरा। एक एक पॉइंट नोट करो, मेरा। इसी तरह से एम के साथ अगर आपने ई लगा दिया तो ये हो जाता है मी। मी क्या पढ़ेंगे इसको? मी, और इसका मतलब होता है मुझे। तो यानी कि अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने को लेकर कोई बात कहनी है, अपनी किसी चीज को लेकर कोई बात कहनी है, या कोई आपसे कुछ कहता है, तो दोस्तों ये 3 वर्ड बोलेगा ही बोलेगा, आई, माय, मी। मैं, मेरा, मुझे। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर सामने वाले को लेकर है तो वाई ओ यू, इसे पढ़ते हैं यू और इसका मतलब होता है आप, या इसका मतलब आप लगा सकते हो तुम, या इसको तू भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे तू की एक इंग्लिश होती है THOU, दो। दो मतलब होता है तू, लेकिन गलत लगता है। नेक्स्ट, YOU में अगर आप आर जोड़ दोगे, अगर इसमें अगर आप आर जोड़ दोगे तो बन जाएगा योर, और इसको ऐसे पढ़ेंगे योर, और इसका मतलब होता है तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ही फिर दोबारा यू। अब इन दोनों यू में एक फर्क होता है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, तभी ये वर्ड्स याद करवा रहा हूं। इस यू में और इस यू में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इस यू को भी यू ही बोलते हैं और इसका मतलब होता है तुम्हें। अब एक तरफ मतलब है आप और एक तरफ है मतलब तुम्हें। कैसे डिफरेंस है? ये जो यू है ये हमेशा सब्जेक्ट बन के सेंटेंस में दिखाई देगा, और ये जो यू है ये हमेशा ऑब्जेक्ट बन के दिखाई देगा। अगर आप कहते हो एग्जाम्पल दिखाओ तो मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं आई लव यू, तो ये बताओ कि प्यार का इजहार किसने करा, मैंने या आपने? मैंने करा है ना, अपने सब्सक्राइबर को, आपको। मैंने क्या बोला? आई लव यू। तो आपने तो कुछ नहीं बोला, आपने बोला मेरे को आई लव यू, वीडियो शुरू हो चुकी है। मैंने बोला ना आई लव यू। तो अब सोच के देखो ये यू कहां लगा हुआ है। पहले मैंने बोला आई, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, मैं बोल रहा हूं, पहले अपने बारे में बता रहा हूं, मैं करता हूं भाई। किससे करता हूं? तुमसे करता हूं, आई लव यू। तो ये जो यू लास्ट में लगा हुआ है ये है तुम्हें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। देखो है ना लास्ट में लगा हुआ, ये ना पहले लगा होगा। अब जरा इसी बात को तुम मुझे बोल दो, बोल के देखो कमेंट बॉक्स में, बोलो सर क्या बोलोगे आप? अगर आपको मैं बोलूंगा यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो। अब यू फ्रंट में आ गया है ना। देखो मैंने बोला आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अगर मुझे बोलना है तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं बोलूंगा यू लव मी। अब ये मी जो है ये मुझे, ये मी लास्ट में आ गया, लेकिन ये वाला यू पहले आ गया। तो जब तुम बोलोगे, जब मैं बोलूंगा तुम्हारे बारे में कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं यू को फ्रंट में लगाऊंगा, लेकिन जब मैं अपने बारे में बोलूंगा तो मैं आई लगाऊंगा और यू लास्ट में चला जाएगा। ये दोनों यू का फर्क है।
स्पेलिंग सेम है, बोलते भी सेम है, लेकिन फर्क है। तो ये सब्जेक्ट वाला यू और ये ऑब्जेक्ट वाला वी मतलब होता है हम। ये हम मतलब क्या है पता है? हम मतलब सब। ये दो जने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ओ यू आर, इसे पढ़ते हैं आर, ठीक है। इसे आवर मत बोलना, कई टीचर्स मैंने आवर देखा है बोलते हुए। देखो आवर होता है घंटा, एच ओ यू आर, इसे बोलते हैं घंटे। जो सुई सुई हो ना घंटे, जैसे ये वॉच है आप देख रहे हो, ये वॉच है, इसमें जो घंटे हैं ये घंटे, इनको बोलते हैं आवर। ये आवर नहीं है, इसे पढ़ते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। आर स्कूल, हमारा स्कूल। आर पेन, हमारा पेन। आर कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर। आर हाउस, हमारा घर। इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर आर का समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से देखना, जिंदगी बदलने वाली है आप लोगों की, अगर आप सच में इंग्लिश की शुरुआत कर चुके हैं। और इन वर्ड्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अस, यू एस, अस। अस का मतलब देखो क्या पढ़ते हैं इसको, इसे पढ़ेंगे अस अस, ठीक है। इसका मतलब होता है हमें। इसी तरह से टी एच ई वाई, इसे पढ़ेंगे दे। क्या पढ़ेंगे? दे। इसका मतलब होता है वे। ये भी सब होते हैं, सब मतलब ज्यादा लोग। वे मतलब एक से ज्यादा तो है ही है, ठीक है। इसी तरह से देर, इसी का साथी है देर। ये तीनों एक फैमिली है, देर, ठीक है। देर मतलब उनका, उनका। ऐसे ही टी एच ई एम, देम, देम ऐसे बोलेंगे और इसका मतलब होता है उन्हें, ठीक है। ऐसे हिंदी देख लो, इसे स्पेलिंग के साथ याद कर लो और वो याद कर लो। जिसने ये याद कर लिया उसकी जिंदगी में से इंग्लिश को ना सीखने की चिंता खत्म, ठीक है, कि मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, खत्म, ठीक है। ऐसे ही हिज और हिम, ये भी एक फैमिली है। ये लड़के को लेकर फैमिली आती है। ही मतलब वह होता है, लेकिन ये ना बॉय के लिए लगता है। किसके लिए? बॉय। हम और आप है ना लड़के हैं अगर, तो हमारे लिए लगता है ये ही मतलब वह। इसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हिज। अब यहां पर जा नहीं है, जा के नीचे ना नुक्ता है, तो इसे जा नहीं पढ़ते, इसे जा पढ़ते हैं, जा, ठीक है, उसका। और इसी तरह से हिम, हिम, और इसका मतलब होता है उसे, ठीक है। अब लड़की के लिए कैसे बोलोगे? लड़की के लिए वर्ड है शी। ये किसके लिए काम आता है? गर्ल। लड़की के लिए दिखाई आपको क्लियर दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये लड़की के लिए शी। अब यहां पे सी लिखा है, सी नहीं, एक्चुअली शा, शी, ठीक है। कई बच्चों के अंदर सा और शा की प्रॉब्लम होती है। जिनको साशा की प्रॉब्लम होती है वो बोल सकते हैं, जैसे शी सेल्स सी शेल्स इन द सी शोर, वो इस सेंटेंस को बार बार बोल सकते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। शी यानी कि लड़की के लिए लगेगा, इसका मतलब होता है वह। अब देखो वह ये भी है और वह ये भी है। अब एक लड़की सामने खड़ी है तो भी मैं बोलूंगा वह लड़की बहुत अच्छी है, और सामने कोई लड़का हो तो मैं बोलूंगा वह लड़का बहुत अच्छा है। दोनों के लिए वह यूज करा, लेकिन लड़का हो तो ही एक ही वह, हिंदी का वह वही है, लेकिन लड़का हो तो ही इंग्लिश में, और लड़की है तो शी, ठीक है। ध्यान से देखना इन चीजों को, इन चीजों को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इंग्लिश कभी बोलनी आएगी। इनके बिना आप बोल ही नहीं पाओगे। जिस दिन इंग्लिश बोलने की पहली घड़ी, पहली सुई, पहला वक्त आपकी जिंदगी में आएगा, आप इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई शब्द बोल रहे होगे, आप देख लेना चाहे, ठीक है। हर, हर किसके लिए लगता है? हर लगता है लड़की के लिए, उसकी। और इसी तरह से ये हर, अब ये दोनों हर भी सेम है ये, लेकिन ये पॉजेसिव है। पॉजेसिव मतलब अगर आपको कोई लड़की खड़ी है, आपको बोलना है उसकी किताब, उस लड़की की किताब, तो आप इस वाले हर का यूज करेंगे। उसकी, देखो इसका मतलब लिखा ना उसकी किताब, तो आप लिखोगे हर बुक। उसकी तो लिखा ही है तो हर लिख दो, और किताब के लिए यहां पर बुक लगा दो, बस हो गया हर बुक उसकी किताब, ठीक है। लेकिन ये हर क्या है? इस हर का मतलब होता है उसे। जैसे आप बोलोगे मैं उसे जानता हूं, तो मैं अब तो मैं क्या बोलूंगा? आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो किसे? हर, उस लड़की को, हर, तो मैं ये वाला हर लगाऊंगा उसे। देख रहे हो दोनों में फर्क? ऐसे ही इट, इट कहां लगता है? देखो इट ना सजीव और निर्जीव अब दोनों के लिए लगता है, और एनिमल्स के लिए भी यूज होता है ये, जानवरों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, मौसम के लिए। अगर कोई मौसम पे बात करनी है, मौसम का सेंटेंस है, तो मौसम का सेंटेंस आपको इट। आपने देखा होगा बरसात के बारे में बात करते हैं, बारिश हो रही है, तो हम ये नहीं बोलते रेन इज हैपनिंग, हम बोलते हैं इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इट का यूज किया जाता है। इट का मतलब इट ऐसे पढ़ेंगे, और इसका मतलब होता है यह, ठीक है। इसी तरह से इट्स, इसका मतलब होता है इसका, और ये क्या लिखा है? आई टी, ये भी इट है, लेकिन दोनों में फिर फर्क है। देखो एक जैसे वर्ड है, फर्क है, लेकिन इसका मतलब होता है इसे, इसका मतलब होता है यह। देखो यहां पे फर्क आ गया ना। ऐसे आपको इन्हें याद करना है, ध्यान से देखना। ऐसे ही WHAT, वट, वट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या। ऐसे पढ़ेंगे इसे वट, वट। आप सिर्फ वट बोलो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। ऐसे ही इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हा पे बड़ू की मात्रा हु, हु, और इसका मतलब होता है कौन। जैसे मान लो कोई आपके घर के बाहर खड़ा है, बेल बजा रहा है, और आप हिंदी में बोल रहे हो हाँ भाई कौन है, अब इंग्लिश बोलो,
अब ये बोलो हु, बस इतना बोलो हु। सामने वाला बोलेगा भाई मैं हूं, क्योंकि हु के केस में नाम बताया जाता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये है विच, इसे क्या पढ़ेंगे विच, क्या पढ़ेंगे विच। इसका मतलब होता है कौन सा। जैसे विच कलर तो होगा कौन सा रंग, विच पेन कौन सा पेन, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद करो, याद करते चलो, ठीक है। आज मैं सारे रटवा दूंगा आपको, सारे ध्यान से देखना, सारे रट लो आप सही से, आज सीख लो सही से। देखो अगर वेन में एवर लगा दें, एवर मतलब होता है कभी और वेन मतलब होता है जब, तो जब भी हो जाएगा इसका मतलब वेन एवर, जब भी या जब कभी भी, इसे पढ़ेंगे वेन एवर, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ये फाना लगभग आधा है तो ये हो गया फ्रॉम वेयर, इसका मतलब होता है कहां से, कहां से। इसी तरह से विथ हुम, विथ हुम का मतलब क्या होगा विथ हुम, किसके साथ। भाई अगर फोन पे बात कर रहे हो, आपके दोस्त ने बोला मैं मार्केट में हूं और आपको इंग्लिश में बोलना है किसके साथ है, तो बस एक वर्ड बोल देना विथ हुम। तो सोचो यही तो इंग्लिश यही है, इंग्लिश यही है, कोई बहुत बड़े हुए नहीं है। आज छोटे 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 आप वर्ड्स बोलोगे ना, एक दिन लंबे लंबे सेंटेंसेस मेरी तरह बोलने लगोगे। और ये होता कैसे है, प्रैक्टिस से होता है, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखार आपके अंदर आएगा। ऐसे ही एट व्हाट टाइम, अब आपको लगेगा 3 वर्ड यार, एट व्हाट अभी सिखाया था, और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टाइम, टाइम वर्ड आपको नहीं पता इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, तो आप जोड़ दो ना एट व्हाट टाइम, मतलब क्या बना देखो, एट व्हाट टाइम कितने बजे। पढ़ना नहीं आता जिन्हें, यहां से पढ़ो, देखो यहां से पढ़ो एट व्हाट टाइम। ये क्या लिखा है, ये लिखा है हाउ, हाउ मच, जैसे मछली बोलते हैं ना, मच ली हटा दो, हाउ मच क्या मतलब होता है इसका, कितना। और ये तब यूज होता है जब आप किसी चीज को गिन ना पाओ, जब किसी चीज को गिन ना पाओ तब बोलते हैं हाउ मच, ठीक है। ऐसे ही हाउ मैनी, हाउ मैनी इसका मतलब भी कितना होता है, लेकिन ये तब लगता है जब चीजें गिन पाओ। तो जब आप नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, या जब आप गिन सकते हैं, गिनना और नहीं गिनना, ये केस समझ लो, ठीक है। जब आप गिन सकते हैं तो हाउ मेनी, जब आप गिन नहीं सकते तो हाउ मच। ऐसे ही हाउ लॉन्ग, अब देखो हाउ मतलब होता है कैसे, लेकिन यहां पर मतलब है कितना, हाउ कितना। और लॉन्ग अगर हाउ अकेला आया तो आएगा कैसे। किसी ने पूछा भाई मैंने तो 10वीं पास कर ली है, हाउ, तू तो निकम्मा था, हाउ, हाउ मतलब कैसे कर ली। और अगर हाउ के साथ लॉन्ग लग गया, हाउ लॉन्ग, तो यहां पर कैसे नहीं, यहां पर मतलब हो गया हाउ लॉन्ग, नहीं, ये हाउ लॉन्ग ऐसे लिखेंगे, देखो रुको, हाउ, ठीक है। और लॉन्ग के लिए आप लिखेंगे लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ठीक है, ऐसे हाउ लॉन्ग, लॉन्ग हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग मतलब नॉट किस लिए, हाउ लॉन्ग मतलब होता है नॉट किस लिए, हाउ लॉन्ग होता है कितना लंबा, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग। जैसे कोई आदमी है बहुत लंबा है और आप मेरे साथ मार्केट में घूम रहे हो, आपने मुझे कहा सर देखना कितना लंबा है, तो आप बोलोगे हाउ लॉन्ग इज ही। ये इज ही मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले बोलोगे हाउ लॉन्ग, कितना लंबा है यार। कोई बिल्डिंग बहुत लंबी देखी, आपने बोला हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी है, इसलिए हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, याद रखो, ठीक है। अगर लॉन्ग हटा के आपने शॉर्ट कर दिया तो हो जाएगा कितना छोटा कितना छोटा है, हाउ शॉर्ट, हाउ लॉन्ग, है ना। इस तरह से दिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, दिस का मतलब होता है यह, क्या मतलब होता है यह, दिस। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो छोटे छोटे वर्ड आ गए, लेकिन वर्ड इनके बिना इंग्लिश है ही नहीं। आप किसी भी अंग्रेज के सामने खड़े हो जाओ, उससे आप 3 मिनट बात कर लो और नोट कर लो एग्जैक्ट, उससे कह दो जो जो बोल रहे हो ना वो लिख के दे दो मेरे को जरा, आप ये वर्ड्स मैच करा लेना, आपको लगेगा यही सब तो बोल रहा है वो, आप देखना, ठीक है। ऐसे ही दैट, दैट का मतलब, दैट देखो ऐसे लिखते हैं वह, दैट वह दूर की चीज के लिए लगता है, ध्यान रखना। दीज पास की चीजें होती हैं और ज्यादा होती हैं, क्या होती हैं, चीजें ज्यादा हो और पास हो, ठीक है, तब हम दीज का यूज करते हैं। दीज ये होता है ये सब, अब देखो ये सब, अब मान लो बहुत सारी किताबें रखे, मैं बोलूंगा दीज बुक्स, ये सब किताबें, है ना, दीज ब्रदर्स, ये सब भाई, कोई चीज पास है। अब देखो कितने बटन है, देखो 1 2 3, 3 बटन है ना, 3 बटन्स।
तो मैं बोलूंगा दीज बटन्स, ये बटन। देखो कितने सारों की बात कर रहा हूं, दीज बटन्स, इस तरह से दीज का यूज होता है। अच्छा दोज का यूज जब चीजें दूर हो, क्या हो, दूर हो लेकिन ज्यादा हो, दूर हो ज्यादा हो लेकिन दूर हो तो दोज, ज्यादा हो लेकिन पास हो तो दीज। तो दोज मतलब वो सब, अब दूर के लिए वो सब, वो सब, वो सब लड़के मुझे मारने आ रहे हैं, वो सब लड़के, वो सब लड़के मेरे दोस्त हैं, वो सब जो लड़कियां हैं ना, वो सब लड़कियां मेरी सहेलियां हैं, वो सब दूर के लिए, वो सब, ठीक है, ये सब वो सब। देखो कितने अच्छे हैं। ऐसे ही एवरी वन, एवरी मतलब होता है हर, एवरी, बहुत सारे लोग खड़े, मैं कहूंगा एवरी, और वन मतलब हर एक, हर एक, एवरी वन। तो एवरी वन का मतलब होता है हर एक, एवरी वन। इसी तरह से एवरीथिंग, थिंग माने इस दुनिया में थिंग क्या है, इस दुनिया में थिंग वो हर चीज है जिसे आप यूज करते हो, जिसे आप इस्तेमाल करते हो, जैसे एसी एवरीथिंग में आ जाएगा। ये मैं बोलूंगा ना इस कमरे की एवरीथिंग इज माइन, हर एक चीज मेरी है। एवरीथिंग में क्या क्या है, ये पलंग मेरा, ये घर मेरा, ये पैंट मेरी, ये शर्ट मेरा, ये टी शर्ट मेरी, ये बड़ा बड़ा बोर्ड मेरा, ये मेरा मोबाइल पड़ा है मेरा, ये क्या नाम है, क्या डिजिटल बोर्ड मेरा, ये पेन मेरा, और ये जो कैमरा जिस पे लटका हुआ है डंडा भी मेरा, क्या बोलते हैं इसको, डंडा बोलते क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट जो भी चीजें, ये ट्यूबलाइट्स मेरी, और ये शूज पड़े हैं वो भी मेरे, ये सब मेरा। तो एवरीथिंग मतलब हर चीज, हर चीज, एवरीथिंग, एवरीथिंग, थिंग मतलब चीज, एवरीथिंग सब कुछ, हर चीज, आगे ना सब कुछ। ऐसे ही नथिंग, अब देखो सोच के देखो, थिंग जो थी ये सब थी, तो एवरीथिंग मतलब हर चीज मेरी। अब नो लगा हुआ है थिंग के साथ, थिंग में नो लग गया, सोचो ऐसे वर्ड सीखो ना, नो थिंग, लेकिन इसे नो थिंग नहीं बोलते, इसे बोलते हैं नथिंग। क्या बोलते हैं, नथिंग, लिखा है यहां पे मैंने, नथिंग, नॉट नो थिंग, नो थिंग नहीं बोलना, नथिंग। नथिंग मतलब सोचो क्या होगा, खुद सोचो अब। एवरीथिंग हर चीज, नो थिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे निकलेगी हिंदी, ठीक है। सम, सम माने क्या होता है पता है, सम थोड़ा, कुछ, सम मतलब कुछ, कुछ या फिर थोड़ा, सम, सम, ठीक है। इसी तरह से ऑल, ऑल इज वेल, ऑल, ऑल मतलब क्या था, सब, ऑल मतलब सब, लिखा है ना ऑल, ऑल माने सब। देखो ऐसे याद करो ना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखो यहां पर फोकस करना, ये मैंने जो पीपीटी बनाई है, ये मैंने जानबूझ के ऐसी बनाई है ताकि आपको ना वो चीज पता चल जाए, वो वर्ड्स पता चल जाए, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत जब आप करोगे ना तो ये अटकेंगे, ये दिमाग में आएंगे, मतलब आप देखोगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इनकी हिंदी क्या है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा, पूरे हिंदुस्तान तक अगर ये वीडियो जारी है, और जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, अगर उन्होंने चाहे कुछ ना आता हो, लेकिन उन्होंने अगर सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़ लिया और समझ लिया, उनके अंदर ना एक दिया जाग जाएगा इंग्लिश को सीखने का। मैं लिख कर दे सकता हूं दावे के साथ कि जिसने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर, और इस वीडियो को 3-4 दिन देखा, 10 दिन देखा, लेकिन उनके सारे वर्ड्स हिंदी के साथ विद मीनिंग याद कर लिए ना, उसे अपनी जिंदगी में इंग्लिश बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये वो चीज है, क्योंकि एक उत्साह आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि हर जगह ये वर्ड्स यूज होते हैं, और जहां भी आप देखोगे, जब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, तो आप जब कहोगे ना इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, तो आपका ब्रेन कहेगा अच्छा इतनी मुश्किल है तो फिर इतना कैसे तेरे को हिंदी आ रहा है, और जब इतना हिंदी आ रहा है तो थोड़ा और पढ़ ले, ये सब भी आ जाएगा, ऐसे उत्साह जागेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो है ना, ये बड़े काम के, ये समय बताते हैं। देखो इज मतलब है, एम मतलब हूं, अरे तभी तो बोलते हैं मैं मिलाप हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम मिलाप। देखो मैंने एम बोला अभी, एम, एम मतलब हूं होता है, लालो मेरे लालो। देखो आर, आर, आर मतलब हो, आर मतलब हो। अगर कोई बोल रहा है यू आर, किसी अंग्रेज ने बोल दिया तुम्हारे सामने यू आर, मतलब तुम्हें एक चीज तो पता चल गई, यू मतलब सर ने बताया तुम, और आर मतलब हो, तुम हो, ये मतलब ये कुछ कह रहा है कि तू है कुछ। अब क्या बोल रहा है यू आर के आगे, बस वो अपने को मान लो, यू आर डॉक्टर तो तुम डॉक्टर हो, यू आर लॉयर तो तुम लॉयर हो। अब बोले यू आर नेव, क्या बोल रहा है वो, यू आर नेव, इसका मतलब पता क्या है, गाली दे रहा है आपको, कह रहा है तुम पाजी हो, नलायक हो, यू आर नेव, यू आर तुम हो। ऐसे आप वर्ड्स को पढ़ लो, सामने वाले को देखो क्या बोल रहा है, उस वर्ड्स में उतने वर्ड्स देख लो जितने आपको आते हैं, बाकी सेंटेंस आप खुद बना लोगे, देख लो, कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है इंग्लिश। वर्स, वर्स का मतलब था या थी, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, वेरे नहीं, सिर्फ वर, सिर्फ वर, सिर्फ वर, और इसका मतलब होता है थे। ऐसे ही विल बी, विल बी, विल बी, इसका मतलब होता है होगा, होगी, होंगे। अगर मैं बोलूं यू तो इसका मतलब हो गया तुम, मैं बोलूं विल बी मतलब तुम होंगे। देखो ऐसे हिंदी निकलती है, यू मतलब
तुम, मैंने बोला यू विल बी मतलब तुम होंगे, और मैंने बोल दिया नेव, तो मैंने बोला तुम पाजी होंगे, तुम नलायक होंगे। यू विल बी वेरी गुड, लो पूरी हिंदी बना लोगे आप। यू मतलब तुम, विल बी मतलब होंगे, और वेरी गुड मतलब ओए बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ऐसे सीख जाओगे, कुछ भी नहीं है, एक एक करके देखो। ऐसे ही शैल बी का ये सेल नहीं, इसे ऐसे बोलेंगे श शैल बी, होगा होगी होंगे, सेम हिंदी, ठीक है। बट कहा जाता है ये आई और वी के साथ यूज करते हैं, और ये बाकी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ऐसे ही हैज मतलब पता क्या होता है, HAS हैज, इसका मतलब होता है पास है, क्या पास है। जैसे मैं बोलूंगा शी हैज अ कार, तो शी मतलब वह, अभी पढ़ाया था ना, शी मतलब वह, पास मतलब हैज मतलब पास, तो मतलब उसके पास है, शी हैज उसके पास है। अगर लड़का खड़ा है तो मैं बोलूंगा ही हैज उसके पास है, क्या है, अ कार, अ कंप्यूटर, अ लैपटॉप। इस तरह से हैज मतलब पास है। इसी तरह से हैव भी होता है, देखो ये आ गया हैव। अब हैव मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, हैव मतलब देखो, हैव मतलब होता है हैव, पास है, इसका मतलब भी हैव, लेकिन हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है, वो अलग मैटर है, उसमें मैं आपको उलझाना ही नहीं चाहता। सिर्फ आप हिंदी याद कर लो, कुछ नहीं करना ना, हिंदी याद कर लो बस, कुछ नहीं करना आपको अभी। हैड मतलब क्या होता है, हैड एक होता है हेड, देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये होता है हेड, HEAD हेड, इससे बोलते हैं सर। लेकिन अगर आपने स्पेलिंग याद कर ली कि HAD हैड, तो ये सर नहीं है। हैड मतलब होता है पास था, मतलब कोई चीज पास है, कोई चीज पास थी, ठीक है। ऐसे ही विल हैव, इसका मतलब क्या होगा, देखो तीनों का मतलब है पास पास पास, लेकिन ये पास है को रिप्रेजेंट करता है, ये पास था को रिप्रेजेंट करता है, ये पास होगा को करता है। तो है था होगा आ गया ना वही, ये इज एम आर, ये वॉज वर, ये विल बी। इसी तरह से यहां पर ये विल हैव हो गया, ये हैड हो गया, ये हैव हो गया। इस तरह से समझ लो, ठीक है। अब देखो बिकॉज, अब आपको बिकॉज बोलना चाहिए, कुछ लोग इसे बिकॉज बोलते हैं, लेकिन प्लीज इसे बिलाउज की तरह बिकाउज मत बोल देना, ठीक है। ये बिलाउज है, बिकाउज नहीं है, ये बिकज है या फिर बिकॉज है, ठीक है। बिकॉज या बिकज, ठीक है, बिकॉज या बिकॉज, आई यूज बिकॉज। अब बिकॉज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसे बिकॉज ही बोलता हूं, राइट। क्योंकि इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि बिकॉज। ऐसे ही देयर फोर मतलब, देयर फोर इसका मतलब होता है इसलिए, मैं इसलिए आया हूं, देयर फोर आई केम या आई हैव कम, ठीक है। इसी तरह से नाउ, नाउ कहते हैं ना, व्हाट इज द टाइम नाउ, तो मैं बोलूं अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी या अब, दो मतलब होते हैं इसके, अब या फिर अभी, ये भी मतलब होता है इसका अभी, अब अभी, नाउ। सिर्फ देखो ध्यान से सुनो, फिर आप वीडियो देख रहे हो और सर में दर्द भी कर रहे हो, मैंने क्या बोला, आए नाए कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स को याद करना है, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट रीड विथ मी एंड लर्न देम, स्टार्ट लर्निंग देम, ये सब आ जाएगा आपको, स्टार्ट लर्निंग देम, इन्हें याद करना शुरू कर दो, बस इतना करना है आपको इस वीडियो से, और कुछ नहीं करना, ठीक है। देन मतलब होता है तब, देन मतलब तब होता है, एक मतलब और होता है इसका फिर, क्या होता है फिर। अगर मान लो कोई आपसे बात कर रहा है, उसने बोला मैं आज ना पार्क गया था, अब आपको, आप क्या बोलते हो, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ये जो बोलते हो ना, इंग्लिश बोलो ना, बोलो देन, फिर वो बताएगा देन आई मेट अ पर्सन, ओके पर्सन, देन फिर उसके सेंटेंस में से एक वर्ड उठा लो, जैसे वो बोले कि आई मेट अ पर्सन, आई टॉक्ड विद हिम फॉर 20 मिनट्स, मैंने 20 मिनट उससे बात करी, ओ 20 मिनट्स, देन देखो आप उसके सेंटेंस में से एक वर्ड निकाल लो, जैसे उसके बाद आपने, उसने एक सेंटेंस और बोला कि आई टॉक्ड विद हिम फॉर 20 मिनट्स एंड देन ही अप्रिशिएटेड माय कॉन्वर्सेशन, उसने मेरी वार्तालाप का मतलब अप्रिशिएट कर, प्रशंसा करी, ओ अप्रिसिएशन, देन मतलब प्रशंसा, फिर ऐसे देन का यूज करते रहो, बोलो इस तरह से करो, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको, फिलहाल मतलब सिर्फ मतलब आफ्टर दैट, इसका मतलब होता है उसके बाद। अब जहां तुम फिर बोल रहे थे, अब बोल के देखो वहां पर, अच्छा उसके बाद, तो बोलो वहां पर आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, ऐसे, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद या उसके बाद, दोनों सेंस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो और कुछ वर्ड्स आ गए हमारे पास, देखते जाओ ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ इनको बोलना आना चाहिए, और इनकी हिंदी। ऑलवेज इसका मतलब होता है हमेशा, क्या, हमेशा, ऑलवेज हमेशा। यार ये तो
हमेशा ही, तो ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। ऐसे ही नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। तुमने कभी चाय पी है? नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ओके, सम टाइम, दो दो डिफरेंस है, ध्यान रखना इसमें। एक है सम टाइम, एक है सम टाइम। सो दोनों सुनकर और देखकर ऐसा लगता है एक जैसी तो है, ऐसी तो लगा है। फर्क है, ध्यान से देखना इस वर्ड में, दोनों वर्ड में फर्क है। सम टाइम का मतलब होता है थोड़ा समय, सम टाइम, सम टाइम कभी कभी जिसे बोलते हैं, तो समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी। लेकिन समटाइम, समटाइम मतलब थोड़ा समय, थोड़ा समय, समटाइम। अगर एस लग गया तो कभी कभी हो जाएगा, ध्यान रखना। सम वन, सम वन मतलब कोई एक, सम वन कोई एक, नो वन कोई नहीं, नो वन कोई नहीं। इसी तरह से एनी वन, एनी वन मतलब कोई एक, एनी वन कोई एक, एनी वन। और नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल मतलब कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। किसी ने बोला आज मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, नॉट एट ऑल मतलब आप उसे बोल रहे हो कतई मत आइयो, बिल्कुल मत आइयो, नॉट एट ऑल। ये सीखो, बोलना सीखो, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं। अब कुछ वर्ड्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है, बड़े काम आएंगे आपके, इन्हें देखिए। ऑफन, ऑफन क्या बोलेंगे इसे? ऑफन, ऑफ्टन भी बोलते हैं इसको वैसे, लेकिन इसे ऑफन बोलेंगे। इसका मतलब होता है अक्सर, अक्सर। इसी तरह से ऑफ कोर्स, क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आज मैं तेरे घर आ जाऊंगी यार तुझसे मिलने के लिए, तेरे घर पे एक चाय पीने का मन कर रहा है तेरे साथ बैठ कर, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, आजा, ऑफ कोर्स, ठीक है। इसी तरह से इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड मतलब अंदर। ऐसे ही जब इनसाइड अंदर, तो बाहर के लिए क्या बोलोगे? तब बोलोगे आउटसाइड। यार मेरी किताब रखी हुई थी यहाँ पे, कहाँ पड़ी हुई है? आउटसाइड, बाहर। अच्छा बाहर यार एक मेज रखी हुई थी, वो कहाँ चली गई? इनसाइड, अंदर चली गई। इस तरह से अंदर बाहर के लिए इनसाइड आउटसाइड। एवर, एवर मतलब कभी, एवर, एवर कभी। क्या तुमने कभी, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? इस सेंटेंस में अंग्रेज अगर इसकी इंग्लिश बोलेगा क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तो हैव यू एवर सीन ताज, तो यहां पर एवर का यूज करेगा, कभी। ध्यान रखो, ये वर्ड पकड़ो, एवर। अगर कहीं एवर आया, किसी ने बोला, समझ लो कभी तो लगा है वहां पर, ठीक है। इसी तरह से एवर रेडी, एवर रेडी मतलब हरदम तैयार, हमेशा तैयार, हमेशा तैयार, एवर रेडी। इसी तरह से टू, अब ये प्रपोजिशन टाइप है। टू, टू के दो मतलब होते हैं, को और तक। टू का मतलब क्या होता है? को और तक, ये हिंदी है इसकी। इसी तरह से फॉर, अगर फॉर लगा है, एफ ओ आर, फॉर, क्या फॉर? इसका मतलब होता है के लिए। जैसे अगर आप, अब देखो, मेरे लिए तो फॉर मी, तेरे लिए फॉर यू, उसके लिए फॉर हर, फॉर माई फादर मेरे पापा के लिए, मेरी मम्मी के लिए फॉर माई मदर। देखो किस तरह से बोल रहा हूं मैं, फॉर के लिए, किसके लिए? आगे लिख दो, ठीक है, आगे लिख दो। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है जैसे कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है, तब हम ना ऑन का यूज करते हैं। अब ऑन का मतलब भी होता है पर। अब देखो ये पेन कहाँ है? ये मेरी हथेली पर है, तो मैं बोलूंगा ऑन माई पाम या ऑन माई हैंड, ठीक है। द पेन इज ऑन माई हैंड, ऐसे सेंटेंस पूरा बन जाएगा। बट फिलहाल हिंदी आपको इनकी पता होनी चाहिए। ऑफ का तीन मतलब, का, के, की, ये हिंदी होती है इसकी, का, के, की। जैसे कहते हैं ना मेरे घर की चाबी, है ना, मेरे घर की चाबी, कमरे का, कमरे का दरवाजा, इस कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर का पासवर्ड। ये जो देख रहे हो का, के, की आ रहा है, ये होता है ऑफ। सुनो ध्यान से, ठीक है, अक्सर होता है ऑफ। कभी कभी एपोस्ट्रोफी एस भी यूज होता है, जिसका मतलब ऑफ होता है, बट फिलहाल ऑफ का मतलब काके की, इसका मतलब भी काके की होता है। इनटू, इनटू का मतलब होता है में से। जब मछली पानी में से कूदती है ना, ऐसे कूद के वापस पानी में जाती है, या कोई आदमी खड़ा खड़ा एकदम से स्विमिंग पूल में जंप मारता है, ऐसे केस के अंदर जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ऐसे एंट्री करती है ना, उसे इनटू बोलते हैं, अवस्था बदलने के लिए, मोशन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही इन, अब देखो इन, इस पेन में कुछ है ना, क्या है? इंक है इस पेन के अंदर। अच्छा आपका भेजा कहाँ पर है? आपके, आपका दिमाग कहाँ है? आपके खोपड़े में है ना, ये सब चीजें इन है, तो इन का यूज करेंगे, ठीक है। ये जो है इस घड़ी की सुइया कहाँ पर है? इसके अंदर है, तो इन, ठीक है। इन, इनसाइड, तो अंदर, में किसी चीज के अंदर, किसी चीज में। ऐसे ही फ्रॉम, इसे क्या पढ़ेंगे? आधा फा, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से,
फ्रॉम मतलब से, अगर मेरे को बोलना है सुमन से ले लो जाके, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम सुमन, फ्रॉम राधा, फ्रॉम अरुण, फ्रॉम दीपक, फ्रॉम अनुराधा, फ्रॉम अनुपमा, फ्रॉम अनु, ऐसे। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, टूवर्ड्स द स्कूल मतलब स्कूल नहीं जा रहा हूं लेकिन स्कूल की ओर जा रहा हूं। तो टूवर्ड्स, अगर मेरे को बोलना है टूवर्ड्स द चर्च, तो मैं चर्च नहीं जा रहा हूं, मैं चर्च की ओर जा रहा हूं, जाना तो मुझे कहीं और है, इसलिए टूवर्ड्स का यूज होता है, टूवर्ड्स की ओर। ऐसे ही अंडर, अंडर मतलब होता है किसी चीज के नीचे। अब देखो ये पेन जो है ना, ये पेन मेरे इस हाथ के नीचे है, टच नहीं हो रहा, ध्यान से सुन लो, ये फर्क है, यहां है। तो मैं बोलूंगा द पेन इज, तो मैं बोलूंगा पेन है, इज मतलब क्या पढ़ाया था अभी मैंने, है, पेन है, पेन इज कहां पर है, अंडर, नीचे, किसके नीचे, अंडर द हैंड, हाथ के नीचे पेन है, द पेन इज अंडर द हैंड, ये अंडर होता है। तो यहाँ अंडर मतलब के नीचे। जुड़े रहोगे इस चैनल पे तो बहुत चीजें सीखोगे, ठीक है। बिलो, बिलो मतलब भी नीचे ही होता है, लेकिन ये वाला नीचे नहीं होता, ये कौन सा नीचे होता है वो भी दिखाता हूं। देखो इस ऑन के नीचे क्या है, ऑफ, ये है बिलो, इस बिलो की बात हो रही है। जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है तो अंडर होती है, लेकिन दीवार पे एक घड़ी टंगी है और उस घड़ी के ठीक नीचे एक तस्वीर टंगी है, तो सामने है लेकिन दिख दोनों रही हैं, दिख दोनों रही हैं, उस केस के अंदर हम बिलो यूज करते हैं। जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप बोलोगे द क्वेश्चन नंबर 4 इज बिलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वो वाला बिलो होता है नीचे। आपको क्या लगेगा, दोनों नीचे नीचे, तो एक तो है अंडर, एक है बिलो, फर्क है भाई, फर्क है, फर्क है। अगर टेबल के नीचे कोई चीज, पलंग के नीचे जूते रखे हैं आपके पापा के, आप पलंग के ऊपर बैठे हो, पापा ने बोला जूते कहाँ गए मेरे, आपको पता है पलंग के नीचे, आपको बोले पलंग के नीचे हैं, तो आपको क्या जूते दिख रहे हैं, आप पलंग पे बैठे हो, पलंग के नीचे जूते पड़े हैं, लेकिन पलंग से टच तो नहीं है, पलंग ये रहा नीचे पड़े हैं यहाँ पर फर्श पे, और पलंग के ऊपर आप बैठे हो, आपको जूते दिख जाएंगे, नहीं दिख जाएंगे, इसलिए बोलेंगे अंडर, इसलिए बोलेंगे अंडर। लेकिन आप सोच के देखो, पापा कह रहे हैं अरे मेरी शर्ट कहाँ है, तो आपने बोला बिलो द वॉच, वॉच दीवार पे है और वॉच के नीचे पापा की शर्ट टंगी हुई है, तो द शर्ट इज बिलो द वॉच। अब दोनों दिख रही है आपको, ये फर्क होता है, ये सब सीखोगे आप धीरे धीरे, ठीक है, ये फर्क होता है, ध्यान से देखो, आगे चलो। आप देखो कुछ और वर्ड्स देखो, मैं आपको अभी इनमें उलझाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर दो मेरे कहने पे, इन सब की हिंदी इंग्लिश याद कर लो, बस इतना कर लो इन शब्दों को, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और जो हिंदी भी लिख नहीं पाते, इंग्लिश भी लिख नहीं पाते, बस हिम्मत करके कैसे ना कैसे करके उन शब्दों को जोड़कर ये और इसका मतलब ये और इसका मतलब ये कर लिया ना, तो सबसे पहले तो आपको याद करने की आदत पड़ेगी। ध्यान से सुन लो, सबसे पहले तो आपको याद करने की आदत हो जाएगी, फिर आप ये नहीं देखोगे कौन सा शब्द है, आपको चाहिए याद करना, क्या ये लाभ दिखा क्या है, इधर दिखा क्या है, हो गया याद, ठीक है चलो, और यूज करना शुरू कर दोगे, ऐसे हो जाती है, आदत पड़ जाती है। बहुत दिन हो गए ना आदत नहीं पड़ी हुई। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है, उसी वक्त, उसी वक्त, ऑन द स्पॉट, बेटा मिल गया ना, ऑन द स्पॉट लड़ाई हो जाएगी, ऑन द स्पॉट मतलब उसी वक्त वहीं पे ही, ऑन द स्पॉट, ठीक है। ऐसे ही बिफोर, बिफोर के दो मतलब, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है। बिफोर जैसे मैं बोलूं मेरे सामने मेरे पापा है, तो मैं बोलूंगा माय फादर इज बिफोर मी, या माय फादर केम बिफोर मी, मेरे पापा मेरे सामने आ गए, माय फादर स्टूड बिफोर मी, मेरे सामने खड़े हो गए। इस तरह से बिफोर और पहले भी होता है, पहले, जैसे बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, ये सब धीरे धीरे सिखाऊंगा। आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब बाद में भी होता है और पीछे भी होता है। कम आफ्टर मी, फॉलो मी बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कम आफ्टर मी, मेरे पीछे आओ, कम आफ्टर मी, मेरे पीछे आओ, इस तरह से। ऐसे ही विथ, विथ का मतलब होता है के साथ, जैसे मैं बोलूंगा विद राधा, तो मैं बोलूंगा राधा के साथ, विद सोहन, सोहन के साथ, किसी के भी साथ हो, विद लगाओ और उसका नाम लिख दो, हो जाओगे उसके साथ, ठीक है, ये है विथ। इसी तरह से सो, सो मतलब होता है तो, जैसे कि बोला बेटा देख ले अगर तूने मेरी हेल्प नहीं करी तो, अच्छा हेल्प नहीं करी तो, सो व्हाट मतलब तो क्या कर लेगा, सो व्हाट, ये सो तो, या फिर इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही दैट इज वाई, दैट इज वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट इज वाई आई बेट यू, तभी मैंने तुझे पीटा, दैट इज वाई आई हेल्प्ड यू, इसीलिए मैंने तेरी मदद करी, दैट इज वाई आई केम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल में आया, दैट इज वाई, इसलिए। बट, बट मतलब नो बट, सिर्फ जट यानी कि लेकिन, बट मतलब एक डायलॉग था मेरे ख्याल से, पाजी का एक डायलॉग था वो याद आ गया मेरे को, नो इफ नो बट सिर्फ जट, ये बट ऐसे याद
करो, ऐसे याद करो। दुनिया में चीजें देख देख के, सुन सुन के ही लोग याद कर करके इतने आगे पहुंच गए। मैं भी ऐसे ही पहुंच गया, मैंने कोई तोप नहीं चलाई हुई, सब ऐसे ही सीख गया। मैं भी देख देख के यहाँ वहां से इकट्ठा कर करके। आप जुटाओ, इकट्ठे करो। हिंदी के लिए कहीं गए थे क्या? हो गई ना, अपने आप बोलना आते ही है ना आपको, वैसे ही सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन उर्दू के लिए कहीं गए नहीं, उर्दू भी आ गई। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। क्या होता है? के बारे में। डोंट टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बात मत करो। अबाउट हर, उसके बारे में। अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। अबाउट योर फादर, आपके पापा के बारे में। अबाउट माई मदर, मेरी मम्मी के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में, याद कर लो ऐसे, ठीक है, बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए अब यहां पर देखिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बड़े काम के हैं। मतलब अगर पता है, एक तरह से देखा जाए ना, ये वर्ड्स आपको नहीं आते तो आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ध्यान से सुन लो, ये वर्ड्स आपको नहीं आते, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। एक अंग्रेज को बुला लो और उसे बोलो सिर्फ ये वर्ड्स तुझे नहीं बोलने ही नहीं, इंग्लिश बोल के दिखा, वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। एक कहावत है, 1 रुपया लाख नहीं होता, 1 रुपया लाख नहीं होता, लेकिन लाख रुपए में से 1 रुपया निकाल दो तो वो भी लाख नहीं होता। भाई 1 रुपया लाख रुपए नहीं होते, लेकिन लाख रुपए में से 1 रुपया निकाल दो तो वो भी तो लाख नहीं है। इसलिए बता रहा हूं, आपको ये वर्ड्स नहीं आते, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि आपको ये आते नहीं है। किसी अंग्रेज को, पढ़े लिखे किसी, मेरे को बोल दो, कह दो सर इन वर्ड्स को मत बोलना, आज के बाद कभी इंग्लिश बोल के दिखाओ, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगा। सोच के देखो वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहा हूं, 1 रुपया लाख नहीं होता, लेकिन लाख रुपए में से 1 रुपया निकाल दो तो वो भी लाख नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर, हियर का मतलब होता है यहां, हियर यहां। ऐसे ही देयर, देयर मतलब क्या होता है? देयर मतलब वहां, हियर यहां, देयर वहां। मैनी, मैनी मतलब क्या होता है? मैनी मतलब होता है बहुत, यानी कि कई, कई, बहुत सारे, कई, मैनी। ऐसे ही देन, देन मतलब होता है फिर, तब, देन मतलब फिर, तब। इसी तरह से पुअर, अब पुअर मतलब पता है, एक ही वर्ड दिमाग, पुअर गरीब नहीं, पुअर का एक और मतलब होता है कमजोर। जैसे बोलते हैं ना, शी इज वेरी पुअर इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में गरीब थोड़ी है, इंग्लिश में बहुत कमजोर है। ही इज वेरी पुअर इन हिंदी, वो हिंदी में बहुत पुअर है। स्कूल में मैडम पुअर दे देती है बच्चे को, पुअर मतलब क्या कहती है? गरीब है तू, हैं? एक 5 स्टार होटल में खाना खाने वाला बाप का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मैडम उसको कभी कभी दे देती है, नंबर कमाते तो पुअर, तो वो गरीब हो गया पुअर दिखने से। पुअर मतलब कमजोर भी होता है, याद करो, ठीक है। पुअर फैमिली, गरीब फैमिली, लेकिन पुअर इंग्लिश, गरीब इंग्लिश। मैं बोल रहा हूँ माय गॉड योर इंग्लिश इज सो पुअर, मतलब तेरी इंग्लिश बहुत गरीब है, तेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। पुअर मतलब कमजोर भी होता है, ठीक है। कमेंट करो कैसी लगी रही वीडियो। एवरीवेयर, एवरी मतलब क्या था? हर, वेयर मतलब हर कहीं। देखा, एवरीथिंग क्या था? हर चीज। एवरीवन हर एक, तो एवरीवेयर हर कहीं, हर कहीं, हर जगह। ऐसे ही नोवेयर, नोवेयर मतलब कहीं नहीं। अब नोवेयर कहीं, वेयर मतलब कहीं, नो मतलब नहीं, कहीं नहीं, नोवेयर। इसी तरह से मोर, मोर मतलब होता है ज्यादा, मोर मतलब मोर, आई लव यू मोर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मोर, आई लव यू लेस, मैं तुमसे कम प्यार करता हूं। मोर मतलब ज्यादा। देखो ये है मोर और ये है लेस, ये लेस है, देखो लेस, और ये मोर है, ठीक है। मोर लेस, ठीक है, ऐसे याद करो, मोर लेस। नेक्स्ट देखो, ये वर्ड्स जो हैं ये आपको आज कल परसों के बारे में बताएंगे। ध्यान से देखो, देखो टुडे, टुडे किसे बोलते हैं? टुडे आज को, जो आज आप वीडियो देख रहे हो ये टुडे है, आज, टुडे। और एक और याद करवा देता हूं, TONIGHT, नाइट, नाइट के पहले टू लिखा हो तो ये टुनाइट हो जाता है। टुनाइट मतलब होता है आज रात, ध्यान रखना। टुडे मतलब आज, लेकिन टुनाइट मतलब आज रात, ठीक है। इसी तरह से टुमारो, टुमारो मतलब कल, टुमारो मतलब कल। येस्टरडे मतलब भी कल। अब दोनों कंफ्यूज, बच्चे सेंटेंस बनाने में इतनी गलती करते हैं मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर। मैं लिखता हूं कल मेरे पापा आए थे, अब वो ये नहीं देख रहे आए थे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो वो वहां पे टुमारो लगा देंगे। मैं बोला कल मेरे पापा आएंगे, वहां पे येस्टरडे लगा होता है। अरे भाई समझो ना, टुमारो लगता है आने वाले कल के लिए, मतलब जो आया नहीं अभी, आने वाला। और येस्टरडे लगता है कल जो बीत गया, पीछे वाले कल के लिए। कल मेरा जन्मदिन था तो येस्टरडे, कल मेरा जन्मदिन होगा, होगा लग गया तो टुमारो यूज करूंगा। टुमारो विल बी, इट विल बी माय बर्थडे टुमारो, राइट। इट वॉज माई बर्थडे येस्टरडे, ऐसे। डे बिफोर येस्टरडे, अब देखो बिफोर मतलब क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? पहले,
डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे से भी पहले, कल जो यस्टरडे बीता हुआ कल था उससे भी पहले का दिन, उसे बोलते हैं हम बीता हुआ परसों। क्या बोलते हैं? परसों। और डे आफ्टर टुमारो को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परसों लेकिन आने वाला। कहते ना परसों मेरा जन्मदिन है, तो मैं बोलूंगा डे आफ्टर टुमारो। परसों मेरा जन्मदिन था निकल गया, तो डे बिफोर यस्टरडे। इस तरह से डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों, डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही अ फ्यू डेज अगो, अच्छा मतलब कुछ दिन पहले तुम्हारी पड़ोसियों से लड़ाई चल रही थी ना, कुछ दिन पहले तुम्हारी लड़ाई चलती सी। पंजाबी आती नहीं मेरे को, बोल के देखता हूं। देखो अब मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं पंजाबी नहीं बोलूंगा, मुझे रोक के दिखा दो, मैं बोलूंगा पंजाबी। ओ यार मैंने सुना सी कुछ दिन पहले तुम्हारी पड़ोसी विचों लड़ाई होती सी। अब मुझे नहीं पता, पंजाबी लोग बताएंगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो अब मैंने बोला कुछ भी था, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई कुछ दिन पहले, तो मैं बोलूंगा अ फ्यू डेज एगो यू हैड अ फाइट विद योर नेबर, यू हैड अ फाइट विद योर, यू हैड अ फिस्ट तो मुक्का मुक्की होती है, रहने दो। यू हैड अ फाइट विद योर नेबर, तो मैं बोलूंगा अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। अ फ्यू मतलब थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले। यू हैड अ फाइट विथ योर नेबर्स, आपके पड़ोसियों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा था, कुछ दिन पहले चल रहा था। इस तरह से कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो। ऐसे ही लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब बाद में। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये सारे वर्ड्स आपको आज रटवा दिए हैं। इन वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, शेयर कर दो हर उस बच्चे के पास, हर उस बंदे के पास शेयर कर दो जो ये तौबा तौबा करता है कि यार इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। सिर्फ इन शब्दों को याद कर लो, सिर्फ इतने से शब्दों को याद कर लो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। रात को सो सुबह उठोगे इंग्लिश बोलते हुए नजर आओगे, इतना डिफरेंस आपको मिल जाएगा। हर जगह तो ये वर्ड्स होते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा एक डायलॉग दोहरा रहा हूं। इन वर्ड्स को आप नहीं बोल सकते तो आपको लगता है आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, जाओ इंग्लैंड से किसी अंग्रेज को उठा लाओ मेरे सामने, उससे बोलो सिर्फ ये वर्ड्स मत बोलियो क्योंकि ये मुझे नहीं आते, तो तुझे भी नहीं आते। अब इंग्लिश बोल के दिखा, वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, वो भी आपकी तरह हो जाएगा। तो सोच के देखो, सिर्फ इसी वर्ड से, सिर्फ इन्हीं वर्ड से पूरी इंग्लिश चलती है। तो इन वर्ड्स को फटाफट याद करके खत्म करो ना आज ही। वीडियो को फटाफट लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। वीडियो को शेयर करने का काम मेरा नहीं आपका है, आप करेंगे काम। हम चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम गेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ये सब होगा आपकी बदौलत। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगी हो तो सिर्फ, ठीक है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, कुछ और वर्ड्स भी हैं जो और इनके साथ मिल गए ना, तहलका मचा दोगे अपनी लाइफ के अंदर। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।